सोचो, एक सुबह तुम टीवी ऑन करते हो और ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया है। बगदाद के आसमान में बारूद की बारिश हो रही है। हर तरफ धुआं और आग है। औरतें अपने घर के उजड़े हुए हिस्सों में रो रही हैं। 2003 का ये वक्त सिर्फ एक देश का खात्मा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल देने वाला एक लम्हा था। अमेरिका ने इराक पे ये कहकर हमला किया कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि परमाणु हथियार हैं। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ एक बहाना था इराक के तेल और उसके रिसोर्सेस को लूटने का? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इराक वॉर की असली कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1979 में, जब सद्दाम हुसैन ने इराक की कुर्सी संभाली। कुर्सी संभालने के बाद सद्दाम हुसैन ने सबसे पहले अपने दुश्मनों को ख़त्म किया, मीडिया को कंट्रोल किया और अपने लिए ऐसा डर क्रिएट किया कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। उस टाइम इराक के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने थे और तेल का मतलब था पैसा और पैसे का मतलब था पावर। बस इसी वजह से अमेरिका और दूसरी ताकतों की नज़र इराक पर थी। किसी भी कीमत पर अमेरिका इराक का तेल अपने कब्ज़े में लेना चाहता था। इसी दौरान 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके बहुत बड़ी गलती को कर दिया। अमेरिका ने इस एक्ट को तेल के लिए ख़तरा माना, जिसकी वजह से गल्फ़ वार शुरू हो गई। इस वॉर में सद्दाम हुसैन तो पीछे हट गया, लेकिन उस दिन से सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच ऐसी दुश्मनी हो गई जो कभी ख़त्म नहीं हुई। अमेरिका ने इराक पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए, जिससे इराक की इकोनॉमी और गिर गई और इराक के लोगों की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला हुआ, जिसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। अमेरिका का ये मानना था कि ये ओसामा बिन लादेन और दूसरे आतंकवादी संगठनों ने करवाया है, जबकि आज के इस दौर में बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये हमला अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद ही करवाया था, जिससे अमेरिका को दूसरे तेल वाले देशों पर हमला करने का बहाना मिल जाए। और इस हमले के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दुनिया को एक और झूठ बताया कि सद्दाम हुसैन आतंकवादियों की मदद कर रहा है। सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार हैं जो पूरी दुनिया के लिए कभी भी ख़तरा बन सकते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इराक और सद्दाम हुसैन पर एलिगेशन लगाने के बाद यूनाइटेड नेशन ने इराक में कई सारी जांचें करवाईं, लेकिन परमाणु हथियार होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। ब्रिटेन ने इन जांचों को ये कहकर परे कर दिया कि सबूतों को छुपाया जा रहा है, अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो कल देर हो जाएगी। इस प्रोपेगंडे को फैलाने के लिए मीडिया ने भी अपना खूब रोल निभाया। हर रोज़ न्यूज़ चैनल पर ऐसे ट्रक दिखाए जाते जिसमें केमिकल हथियार जा रहे हों। आम जनता को हर रोज़ बताया जाता कि अल-कायदा और सद्दाम हुसैन के बीच सीक्रेट मीटिंग हो रही हैं। लोगों के दिल में ये बात बिठा दी गई कि सद्दाम हुसैन एक टाइम बॉम्ब है जिसको जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। और फिर अमेरिका ने फैसला कर लिया, इराक पर हमला होगा, सद्दाम हुसैन को हटाया जाएगा, चाहे दुनिया माने या ना माने। 20 मार्च 2003 की रात बगदाद के आसमान में अचानक आग के गोले बरसने लगे। अमेरिका ने इराक पर हमला शुरू कर दिया और इसका नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम रखा। असल में ये ऑपरेशन इराक को आज़ादी दिलाने का नहीं, बल्कि इराक को लूटने का ऑपरेशन था। हमले के कुछ ही दिनों में इराक का कंट्रोल हिलने लगा। सद्दाम हुसैन की फ़ौजें, जो मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर फ़ौजें मानी जाती थीं, अमेरिका की ताकत के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाईं। 3 हफ्तों के अंदर बगदाद में अमेरिकन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया, लेकिन सद्दाम हुसैन बगदाद से गायब हो गया। अमेरिका ने इराक के हर कोने में सद्दाम हुसैन को ढूंढना शुरू किया और दिसंबर 2003 में एक छोटे से बंकर से अमेरिकन फोर्सेस ने सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ लिया। 2006 में एक ट्रायल के बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। हर वॉर का सबसे बड़ा शिकार होता है आम इंसान। इराक वॉर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2003 से 2011 तक इराक में लगभग 2 लाख से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए। कुछ एस्टीमेट्स बताते हैं कि ये संख्या 5 लाख भी हो सकती है।
ये लोग ना सद्दाम हुसैन के साथी थे, ना अमेरिका के दुश्मन थे। ये सिर्फ इराक के माँ बाप, बच्चे और आम लोग थे। बगदाद, मोसुल जैसे शहरों में अमेरिका के फाइटर जेट्स ने बॉम्ब बरसाए। कुछ जगहों पर वाइट फॉस्फोरस जैसे खतरनाक वेपन का इस्तेमाल किया गया, जिसने लोगों के शरीर को जलाकर खाक कर दिया। इसके अलावा डिप्लेटेड यूरेनियम शेल भी इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से आज भी इराक के शहरों में लोगों में कैंसर बढ़ रहा है। डिप्लेटेड यूरेनियम सेल की वजह से बच्चों में पैदाइशी बीमारियां बढ़ रही हैं। सोचिए एक माँ के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है जब वो अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे की बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। ये बॉम्ब की वजह से हुए रेडिएशंस का असर है। ऐसे लाखों खानदान इराक में बर्बाद हो गए। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक मिशन था, पर इराक के लिए ये कयामत का एक दौर था। सद्दाम हुसैन के बाद इराक में अमेरिका की फ़ौज ने कंट्रोल संभाला। सबसे पहले उन्होंने तेल के कुओं पर कब्जा किया। 2003 के बाद इराक के तेल के कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनियों को दे दिए गए। इराकी लोगों को सिर्फ प्रॉमिस मिले और इराक में बिजली और पानी की कमी थी। स्कूल और हॉस्पिटल टूट चुके थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और इराक की दौलत से विदेशी कंपनियां फ़ायदा उठा रही थीं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे अमेरिका ने झूठ बोलकर इराक पर हमला किया और उसके रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लिया। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर पार्ट 2 भी बनाएं, जिसमें हम डिस्कस करें कि सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद अमेरिका ने कैसे इराक की जनता को लूटा और उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।